हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में हम ग्राफ पढ़ रहे हैं और ग्राफ में हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आज पढ़ने वाले हैं। शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब होता है? आपको एक नोड से दूसरी नोड अगर आप चाहते हो, सपोज कि सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब जो आपकी इनिशियल नोड है उससे अगर आप टर्मिनल नोड पे लास्ट नोड पे जाते हो तो उस नोड पे जाने से के लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा है। तो अगर आप जैसे कहीं पे भी आप ट्रेवल करते हो तो आप फाइंड आउट करते हो मैप में कि छोटा रास्ता कौन सा है, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज होता है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में मेरे पास दो एल्गोज होते हैं। पहला एल्गो है जो मेरे पास है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा है मेरे पास क्लॉड वॉर्शर, जिसको वॉर्शर एल्गोरिथम भी बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली? जो मेरे पास डिजक्स्ट्रा है ये मेरा सिंगल सोर्स है। सिंगल सोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ है, लाइक ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये मेरे पास एक नोड है जिसको वन मैंने बोला है, तो सिंगल सोर्स का मतलब है इस वन नोड से ही मैं सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी। वन से इस नोड का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वन से इस नोड का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वन से इस नोड का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, वन से इस नोड का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। मतलब सोर्स या आप बोल सकते हो इनिशियल नोड मेरे पास सिंगल होगी, दैट इज सिंगल सोर्स। बट फ्लोइड वॉर्शल क्या करता है, आपका सिंगल सोर्स नहीं फॉलो करता। वो आपको एक ही बारी मैट्रिक्स की फॉर्म में काम करता है और एक ही बारी में सबका डिस्टेंस सबके साथ बता देता है। यहाँ पे अगर सपोज मेरे पास ये नोड है जिसका नाम 2 है, अगर मुझे 2 से सबका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है तो मुझे पूरा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम दोबारा लगाना पड़ेगा 2 के लिए, जो मैंने 1 के लिए लगाया था। फिर अगर मुझे 3 के लिए निकालना है तो मुझे दोबारा से पूरा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम निकालना पड़ेगा 3 के लिए। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम होती है, इसलिए सिंगल सोर्स की जो प्रॉब्लम थी वो आपके फ्लोइड वॉशर ने ओवरकम करी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम काम कैसे करता है। आपको क्या करना है, आपको इनिशियली सारी नोड का जो डिस्टेंस है उसको इंफिनिटी सेट करना है। आपको ये फॉर्मूला देखना है, आप इजीली इसको समझ जाओगे है क्या। सपोज मेरे पास कोई ग्राफ है और इसकी दो वर्टेक्स हैं 0 से 1। यहाँ पे अगर डिस्टेंस है सपोज 0 और यहाँ पे डिस्टेंस है 5 और यहाँ पे डिस्टेंस है 8। आपको क्या करना है, 0 से 1, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू क्या लेनी है, 0 से 1। जिस नोड से जिस नोड पे आप जा रहे हो उसका डिस्टेंस आपको क्या करना है, 0 का क्या डिस्टेंस है, मतलब 0 पे कितना डिस्टेंस है, प्लस आपके 0 से 1 जाने में कितना डिस्टेंस है। अगर वो आपका लेस देन होगा 1 से तो आप उसको अपडेट करोगे, अदरवाइज अपडेट नहीं करोगे। अब देखो 0 पे कितना डिस्टेंस है, 0 के ऊपर कितना है, 0 ही है, प्लस 0 से 1 जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, दैट इज 5 प्लस 5। अब 1 पे कितना डिस्टेंस है, 1 के ऊपर डिस्टेंस है आपका 8। तो क्या 5 आपका 8 से लेस है, यस यस, तो आप इसको 8 को अपडेट करके 5 कर दोगे। आपको पूरा बस यही काम करना है डिस्कस्ट्रा में। मैं डिस्कस्ट्रा आपको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगी, आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। फर्स्ट, ये जो आपका ग्राफ है, आप इस ग्राफ को यहाँ बना लो और आप एक्चुअली इसको पहले रफ में करना, क्योंकि पेपर में कई बार कटिंग हो जाती है। तो आप पहले एक बार इसको रफ में ड्रॉ करके देख लेना। जब आप इसको रफ में ड्रॉ करोगे, जब आप फाइनलाइज कर लोगे इसको, तो आप फाइनल पेपर में इसको फाइनल शीट पे आप ड्रॉ कर सकते हो। 2 से आपका 6 एंड देन 7। डिस्टेंस लिख लेते हैं 4 8 8 8, दिस इज 7 1 6 2 4 7 14 9 10 and 2। these all are the distances और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम लगाना है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगाना है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। और आपसे ये बोला जाएगा, अगर आपसे बोला गया है कि आपको 0 एज अ सोर्स वर्टेक्स कंसीडर करना है या आपको 1 एज अ सोर्स वर्टेक्स कंसीडर करना है, तो आप उसी को कंसीडर करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है तो आप किसी को भी एज अ सोर्स वर्टेक्स कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आपको स्टार्ट करने के लिए कोई तो डिस्टेंस चाहिए ना। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जिस भी नोड से शुरू करोगे, चाहे 0 से करो, चाहे 1 से करो या 4 से करो, जिससे भी शुरू करोगे उसको 0 रखना है। मैं 0 से शुरू कर रही हूँ तो इसका डिस्टेंस मैंने 0 रखा है। इसका क्या मतलब है,
मैं 0 पे खड़ी हूँ और मुझे 0 पे ही जाना है, तो अगर मुझे 0 पे ही जाना है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0 किलोमीटर। जब मैं कहीं किसी प्लेस पे खड़ी हूँ और मुझे उसी प्लेस पे जाना है, इट मींस डिस्टेंस इज 0 किलोमीटर। और बाकी सारी नोड को आप इन्फिनिटी सेट कर दो इनिशियली। उसके बाद हम इनका कैलकुलेशन करेंगे और जिसका जो वैल्यू लेस होगी आप उसको अपडेट कर दो। आप चेक करो, 0 से शुरू करते हैं। 0 से कौन कौन सी एजेस निकल रही हैं, एक 1 की तरफ जा रही है और एक 4 की तरफ जा रही है। तो आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, दिस डिस्टेंस प्लस जो रास्ते में आ रहा है वो वाला डिस्टेंस, मतलब जहां आप हो अभी वहां तक कितना ट्रेवल करके आए हो, यहाँ से आप 0 किलोमीटर ट्रेवल करके आए हो, इससे आगे आपको कितना ट्रेवल और करना है, 4 किलोमीटर। तो टोटल कितना बनेगा, 0 + 4, तो 4 किलोमीटर पड़ेगा। अब यहाँ पे है कितना, इन्फिनिटी है, तो छोटा कौन सा है, 4 और इन्फिनिटी में से 4 छोटा है, तो आप इसको अपडेट कर दो, इट विल बिकम 4। नेक्स्ट 0 से पहले 0 को पूरा कवर करेंगे, 0 से 8 पे आ जाओ। 0 + 8 क्या आएगा, 8। अब आपको ये चेक करना है कि अब इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू इज 4, दिस इज माई मिनिमम वैल्यू। तो आप 1 वर्टेक्स को चूज कर लो। अब आपको सारी कहानी सिर्फ मिनिमम वैल्यू के साथ ही करनी है। आपने 1 वर्टेक्स को चूज कर लिया, तो आपने 4 यहाँ पे कर लिया। अब 1 से क्या क्या एजेस निकल रही हैं, 2 की तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है, बस 2 ही वर्टेक्स या 2 ही एजेस निकल रहे हैं। तो अब चेक करो, अगर मैं 2 की तरफ जाऊंगी तो कितना बनेगा, 4 + 8 12, क्योंकि 4 किलोमीटर मैं पहले से ट्रेवल करके आ चुकी हूँ और 8 और मुझे करना है, और यहाँ पे पहले कितना था, इन्फिनिटी। तो 4 + 8 इज 12 विच इज लेस देन इन्फिनिटी। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगी, मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 12 वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट अगर मैं 4 की बात करूं, यहाँ से 1 से 4 पे ये कितना है, 4। 4 किलोमीटर वो ऑलरेडी ट्रेवल करके आ चुका है और उसको अभी 8 किलोमीटर और जाना है, तो टोटल कितना बनेगा, 12। लेकिन यहाँ पे है कितना, 8। तो 8 और 12 में से छोटा कौन सा है, 8। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं करूंगी। अब 0 नोड मेरी विजिट हो चुकी है, 1 नोड मेरा विजिट हो चुका है। अब ये है 8 और ये है 12, कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें से, 8 और 12 में से 8 मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो मैं 8 को सेलेक्ट कर लूंगी। अब मैं 4th वर्टेक्स पे आ चुकी हूँ। अब 4 वर्टेक्स से क्या क्या निकल रहा है, 1 जा रहा है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, हमें कुछ नहीं करना है। 4 से आपका 2 की तरफ जा रहा है और 4 से आपका 5 की तरफ जा रहा है। तो अब देखो 8 यहाँ पे मैं 8 यहाँ तक ट्रेवल कर चुकी हूँ, 8 + 7 कितना बनेगा, 15 है, कितना वहां पे, 12। तो वैल्यू ऑलरेडी छोटी है, मैं इसको अपडेट नहीं करूंगी। इधर आ जाओ, 8 + 1 कितना है, 9, और है क्या, कितना इन्फिनिटी। तो वैल्यू कौन सी छोटी है, इन्फिनिटी और 9 में से, इन्फिनिटी को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते ना, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो 9 छोटा है, तो उसको अपडेट कर दो आप 9। तो 4 भी मेरा विजिट हो गया। अब क्या क्या है, 12, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 9। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, अब 9 विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब आपने पहले 0 वर्टेक्स चूज करी, फिर आपने 1 वर्टेक्स चूज करी, फिर आपने 4, उसके बाद आपने 5 वर्टेक्स चूज करी। 5 पे पहुंच चुके हो, यहाँ पे वैल्यू 9 है। 5 से कौन कौन सी वर्टेक्स निकल रही हैं, 5 से 8 की तरफ जा रहा है, 5 से 6 की तरफ जा रहा है, 5 से 4 की तरफ जा रहा है। 4 ऑलरेडी विजिटेड है, हमें कुछ नहीं करना है, तो 8 की तरफ आओ, ये इन्फिनिटी है इनिशियली, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15। 15 इज लेस देन इन्फिनिटी, अपडेट हो जाएगा। इधर देखो 9 + 2 इज 11, यहाँ कितना है, इन्फिनिटी, तो 11 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये 11 अपडेट हो जाएगा। अब देखो 12, 15, 11 और यहाँ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, अभी इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आपकी 11। तो आप कौन सी नोड को चूज करोगे, आप 6 नोड को। 6 पे पहुंच गए। अब ये देखो 11 आप ट्रेवल करके आ चुके हो, 10 और करना है, तो टोटल कितनी ट्रेवलिंग हो जाएगी, 11 + 10 21, और है कितनी यहाँ पे, इन्फिनिटी, तो वैल्यू लेस किसकी हो गई, 21 की। इधर आ जाओ, 11 + 14 कितना बनेगा, 25, तो ये बन गया आपका 25। आप इसको देखो, 6 से 2 की तरफ जाओ, 11 + 4 कितना बन रहा है, 15। कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 12 है जो आपकी लेस देन वैल्यू है। आपका 6 विजिट हो गया। अब आप चेक करो 21, 25 और 12 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 12 है, तो अब आप पहुंच जाओ नोड 2 पे।
चाहे 6 पे रास्ता हो, वैसे तो है, चाहे वो ना हो, बट आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो आप 2 पे पहुंच गए। 2 पे जाने के बाद आप देखो 2 से क्या कौन सी एजेस निकल रही है, 7 3 की तरफ जा रही है और ये 8 की तरफ जा रही है। और सारी नोड जो है वो विजिट हो चुकी है। आप देख लो 1 भी विजिट है, 4 भी विजिटेड है, 6 भी विजिटेड है। तो अब ये देखो 12 प्लस 2 ये कितना बनेगा 14, और यहाँ पे है कितना 15, तो इसको अपडेट कर दो 14। तो 2 भी विजिट हो गया। अब वैल्यू क्या क्या बची, 14, 25 और 21। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 14। तो अब 8 पे आ जाओ। पर 8 से आप चेक करो, ऑल नोट्स आर विजिटेड, तो 8 से कुछ भी अपडेशन नहीं होगा, 8 आपका विजिट हो जाएगा। अब ये मत सोचो कि 8 से तो रास्ता ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, सारी नोट विजिट होगी है, नहीं। आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है। अब मेरे पास 25 और 21 बचा हुआ है, तो 25 और 21 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 21, मतलब 7 नोड। तो 7 नोड को आप विजिट कर लो। देन 21, अब 7 से क्या जा रहा है, 3 जा रहा है और 6 जा रहा है, 6 तो ऑलरेडी विजिटेड है। तो आपको यहाँ से 3 की तरफ अगर हम जाएंगे तो 21 प्लस 9 कितना बनेगा 30, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 25 है तो लेस देन वैल्यू है, तो आप 3 को ऐसे ही चूज कर लोगे। तो अब जो मेरे पास वैल्यूज निकलेंगी, ये मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा, 0 1 4 5 6 2 8 7 3। 0 से पहले आप 1 की तरफ जाओ, 1 से आप 4 की तरफ जाओ, 4 से आप 5 की तरफ जाओ, 5 से 6, 6 से 2, 2 से 8, देन आप 7 एंड देन आप 3। तो ये मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो 0 से 1 कितना निकला था, 0 से 1 मेरे पास 4 निकला था, 0 से 4 मेरे पास 8, 0 से 5 इज 9, 0 से 8 मेरे पास 14 निकला था, अगर आपको याद हो तो। 2 इज 12, 3 पे 25, 7 पे 21 एंड 6 पे आपका 6 पे आपका निकला था 11। तो दीज आर द फाइनल आंसर्स जो आपको ध्यान रखने हैं। ये एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट आपको ये सारा थ्योरी में लिखना है कि कौन सी वर्टेक्स आप विजिट कर रहे हो, आपको अपडेशन करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। लाइक जैसे 4 to 5 आपने गया, 8 plus 1 9 बना, 9 is less than infinity, so update it, otherwise don't update। and next, now 4 is the visited vertex, minimum distance is this, तो vertex 5 is chosen। तो वो सारा आपको थ्योरी आपको लिखनी है फॉर द एग्जाम पर्पज। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, जो हम टेबुलर फॉर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको दोनों को, चाहे अनडायरेक्टेड ग्राफ है चाहे डायरेक्टेड ग्राफ है, इसको आराम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जा किस डायरेक्शन में रहे हो। जैसे अब मेरे पास ये और एग्जाम्पल है, मैं पहले आपको इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं। ए बी, डिस्टेंस है आपका 10, देन ए से सी जा रहा है, डिस्टेंस है आपका 5, बी से डी है आपका, आपका डिस्टेंस है 1, ई डिस्टेंस इज 6, यहाँ पे डिस्टेंस है इसका 2, बी से सी आपका डिस्टेंस है 3, बी से डी आपका डिस्टेंस है 9, सी से ई आपका डिस्टेंस है 2। तो सबसे पहले मैं ए को एज अ सोर्स नोड कंसीडर कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है 0, और बाकी सबको क्या करना है इनफिनिटी। बस अब यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ है तो आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है, बस ये चीज ध्यान रखना। 0 से कौन कौन सी नोड निकल रहे हैं, 0 से बी की तरफ भी जा रहा है, 0 से सी की तरफ भी जा रहा है, ई की तरफ नहीं जा रहा है, ई से आ रहा है ए की तरफ, तो ये चीज ध्यान रखना बस। अब 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10, डिस्टेंस है कितना इन्फिनिटी, लेस है तो आप इसको 10 अपडेट कर दो। 0 से 5 कितना बना 5, ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी 5। अब 5 10 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, छोटी वैल्यू कौन सी है 5, तो ए के बाद आप कहाँ कौन सी वर्टेक्स चूज करोगे, सी को, तो आपका यहाँ पे आ गया 5। अब सी से देखो कौन कौन सी वैल्यूज निकल रही हैं, सी से आप बी की तरफ भी जा सकते हो, सी से आप डी की तरफ भी जा सकते हो, सी से आप ई की तरफ भी जा सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो 5 प्लस 3 कितना बन रहा है 8 बन रहा है, और यहाँ पे है कितना 10, मतलब 8 छोटा है, अपडेटेड।
इधर आ जाओ C से D की तरफ, 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इस वेट को या रेजिस्टेंस को कैलकुलेट या ऐड करना मत भूलना, जो उस नोड पे है उसको भी कैलकुलेट करना है। इसका मतलब मैं 5 किलोमीटर पहले चल के आई हूँ और 2 किलोमीटर मुझे और आगे जाना है, तो मेरे को 7 किलोमीटर चलना है, और यहाँ पे है कितना इन्फिनिटी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब इधर आ जाओ 5 + 2, जस्ट अ सेकंड, C to D है मेरे पास 9, तो 5 + 9 इट विल बिकम 14। नेक्स्ट है मेरे पास 5 + 2 दैट इज 7, तो ये इन्फिनिटी है, तो ये अपडेट हो जाएगा आपका 7। ठीक है, नाउ इट्स ऑल अपडेटेड। अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, A विजिट हो चुका है, मेरे पास C विजिट हो चुका है, अब मेरे पास है 8, 14 एंड 7। 8, 14 और 7 में आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू आपकी छोटी है। तो 8, 14 और 7 में कौन सी वैल्यू छोटी है, 7 मेरी जो है वो छोटी वैल्यू है। जब मेरी 7 छोटी वैल्यू है तो अब आपको कौन सा चूज करना है, आपको E चूज करना है। यहाँ पहुंच गए, अब E से देखो कौन कौन सी वर्टेक्स निकल रही है। एक वर्टेक्स ये जा रही है और एक A की तरफ जा रही है। A तो ऑलरेडी विजिटेड है तो मुझे कुछ अपडेट ही नहीं करना। D की तरफ देखो, 7 + 6 कितना बना, 13, वैल्यू छोटी है, अपडेटेड। और तो कुछ नहीं निकल रहा, नहीं, E विजिट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अब 8 और 13 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 8, तो B, अब B वर्टेक्स जो है वो आप चूज करोगे। अब B से देखो क्या क्या निकल रहा है, B से जो भी है वो सारी विजिट हो चुका है, बस B से D ही बचा हुआ है। तो 8 + 1 9 है कितना, 13, तो इट विल बी अपडेटेड एज 9। तो लास्ट में B विजिट हो जाएगा, E के पास कुछ है ही नहीं तो E ऑलरेडी विजिटेड हो जाएगा, तो ये मेरे पास चूज होगा। अब देखो A से C से आप जाओगे E पे, E से आप जाओगे B पे, एंड देन आप जाओगे D पे। अब क्या क्या डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, A से C डिस्टेंस कितना है, 5, मैंने आपको पहले ही बोला था सिंगल सोर्स है, तो A से C डिस्टेंस 5 होगा। अब A ही सोर्स होगा और इसी से आपको सबको डिस्टेंस निकालना है। A से B कितना है, 8, उसके बाद आपका A से E कितना है, 7, A से D कितना है, 9, तो ये सारे डिस्टेंस आपको कैलकुलेट हो गए। तो दिस इज द वन मेथड। अब दूसरा मेथड आपका क्या है, आपको क्या करना है, आपको मैट्रिक्स या टेबल फॉर्म में क्या करना है, जितने भी आपके वर्टेक्स हैं A B C D E सबके नाम लिखने हैं, A B C D E। काम वही करना है जो करते हैं, काम कुछ अलग से नहीं होने वाला है, पर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है। सेम यहाँ पे आएगा A B C D एंड E। अब सोर्स वर्टेक्स कौन सी चूज कर रहे हो, A को सोर्स वर्टेक्स चूज करा है तो वही इसको 0 कर दो, बाकी सबको इन्फिनिटी कर दो। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 0 और इन्फिनिटी में से 0 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, वही करा था हमने। अब 0 से अगर मैं देखूं तो A से कौन कौन सी नोड निकल रही हैं, B और C, तो B और C में कितना आ जाएगा, 0 + 10, B कितना हो जाएगा आपका 10, और C 0 + 5 इज 5, देन इन्फिनिटी इन्फिनिटी। जो वैल्यू आप चूज कर चुके हो स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको आप नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखोगे। अब इसमें देखो 10 5 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, वैल्यू कौन सी छोटी है, 5, मतलब B नोड चूज करनी है, सॉरी C नोड चूज करनी है, यही हमने करा था। A के बाद C पे गए थे, 5 चूज हो गया। अब C से कौन कौन सी नोड निकल रही हैं, B की तरफ, D की तरफ, E की तरफ, तो B का कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, तो B को अपडेट कर दो 8, C को लिखना नहीं है। C से D कितना है, C से D है मेरे पास 5 + 9 14, और C से E कितना है, 5 + 2 7। अब इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू E, तो वही हमने चूज किया था। E के बाद E से क्या क्या वैल्यू निकल रही है, E से सिर्फ D की तरफ जा रहा है, A ऑलरेडी विजिटेड है, उसको हमें कुछ करना नहीं है, तो E से D की तरफ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे है, तो 13, वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 13, और ये वैल्यू रहेगी 80। अब 8 और 13 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 8। D नोड पे आ जाओ, सॉरी B नोड पे आ जाओ, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, तो यह अपडेट हो जाएगा 9। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करा है जो हमने यहाँ पे करा था, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है,
दिस इज द डिसगेस्ट्रा एल्गोरिथम। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ को। ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्टेड उससे सॉल्व होगा या अनडायरेक्टेड उससे सॉल्व होगा। आप दोनों मेथड को इजीली किसी दोनों तरीके से किसी भी ग्राफ को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्लूइड मॉडल। थैंक यू।